तो आज के इस वीडियो सेशन में हम ये सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार प्रैक्टिकली। आप सबको मालूम है ये कुतुब मीनार है और इसकी हाइट भी आई होप आप सबको मालूम होगा। ऐसे जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता दूं, इसकी जो हाइट है वो है 73 मीटर। अपने जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इस डेटा को भी नोट कर लीजिएगा, 73 मीटर। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे हम इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड करना सीख जाओगे प्रैक्टिकली, इसके अलावा आप किसी भी चीज की हाइट को फाइंड कर सकते हो। तो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से लेजर टेक्नोलॉजी को भी हम यूज करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि कैसे हम इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस और ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज के इस दौर पे कहीं ना कहीं हम थ्योरी पे तो ध्यान दे देते हैं बट प्रैक्टिकल से हम दूर होते जा रहे हैं और बिल्कुल भी ध्यान मैथमेटिक्स में खास करके प्रैक्टिकल पे तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो मेरा टारगेट यही होगा कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो प्रैक्टिकल में लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं मैं आपका कुछ हद तक जगा पाऊं। तो चलिए फिर इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो मैंने ये बना लिया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। कहीं भी कुतुब मीनार होगा तो कुतुब मीनार को मैंने ऐसे बना लिया, मान लो ये मीनार है और नाम भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने नाम दिया ए बी। जाहिर सी बात है ये सीधा खड़ा है तो ऑब्वियसली ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब आपको करना यह है कि कुतुब मीनार के करीब चले जाना है, इसके बेस के करीब चले जाना है और किसी एक डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करना है। तो मान लो इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो और कहीं भी आकर के आपको रुक जाना है। आप यहां रुक सकते हो, यहां रुक सकते हो, यहां रुक सकते हो, यहां रुक सकते हो और जहां कहीं भी रुके हो वहां से आपको ऊपर की ओर देखना है कि वहां कितना एंगल बन रहा है। बट मैं सहूलियत के लिए वहां आकर के रुकता हूं जहां से ये एंगल 30 डिग्री का बने। अब नो डाउट आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे जानोगे कि यह एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। उस चीज को भी मैं बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले तो इस चीज को आप नोट कर लो। मैं वहां आकर के रुकता हूं जहां से जब इसके टॉप को देखता हूं तो एंगल कितना बन रहा होता है, 30 डिग्री का। मैंने ऑलरेडी आपको यह बताया कि आप यहां भी रुक सकते थे, यानी कि जब एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का या फिर 32 डिग्री का या फिर 37 डिग्री का, कुछ भी वैल्यू हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बट सहूलियत के लिए मैंने 30 डिग्री लिया और ऐसा बस इसका छोटा सा वजह है क्योंकि बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं ये बना रहा हूं। तो उन्होंने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एज वेल एज 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे वैल्यूज को उन्होंने याद किया होगा, जैसे कि साइन 30 डिग्री कितना होता है या कॉस 30 डिग्री कितना होता है। इसलिए मैंने उसमें से एक वैल्यू को लिया और जाहिर सी बात है मैंने 30 लिया है। बट आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, वीडियो को देखने के बाद आप सारी बातें समझ जाओगे। तो खैर चलो 30 डिग्री मैंने लिया। अब सवाल अगला यह है कि आपने इस चीज को मेजर क्यों किया, क्योंकि ये तो काफी ऊंचाई पे है। तो इस एंगल को आपने मेजर कैसे किया? कई तरीके से इस एंगल को आप मेजर कर सकते हो, बट मैं अपना स्टाइल आपको बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को मेजर कर सकते हो। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं लेजर टेक्नोलॉजी। देखो ये लेजर लाइट है। अब देखो यहां मैंने ऑन किया, आपको देखो यहां नजर आ रहा होगा। तो लेकिन अभी देखो मैंने यहां से जो फोकस किया ना, ये उस तरफ जा रहा है, बट आपको ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, बट देख सकते हो आप ये जा रहा है, राइट। तो क्या करना है आपको, इस चीज को समझो। यहां से आपको ऊपर की ओर जो इसका टॉप होगा ना, वहां बिल्कुल लेजर लाइट को आपको फोकस करना है। आप देख सकते हो इस चीज को, ऐसा तो आप कर ही सकते हो ना, इस चीज को ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो, हल्का सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो इस लेजर लाइट को बिल्कुल उस मीनार के टॉप में फोकस करोगे और ये लाइट ऑब्वियसली आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसे कि अभी यहां देखो, यहां तो आपको नजर आ रहा है बट यहां से जाता हुआ शायद नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इसके लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लेना है। आप ऐसा करो, यहां थोड़ा सा धुआं धुआं कर लेना, किसी अगरबत्ती वगैरह को जला करके यहां धुआं धुआं आप कर लेना। जैसे ही आप थोड़ा धुआं धुआं कर लोगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो लाइट रे है ना, ये आपको जाता हुआ नजर आएगा, राइट। और उसके बाद एक और लेजर लाइट आप ले सकते हो जिसको आप नीचे की ओर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो एक लेजर लाइट यहां जाता हुआ नजर आएगा, दूसरा लेजर लाइट आपको यहां जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या करोगे, इस एंगल को आप इजीली मेजर कर सकते हो। और ज्यादा अगर बेहतर तरीके से मेजर करना चाहते हो तो इसका एक पिक्चर ले लो और पिक्चर लेने के बाद क्या करो, उसको आप प्रिंट आउट निकाल करके मेजर करो। चलिए मैंने इस प्रैक्टिकल को पास्ट में कभी किया था तो उस चीज को दिखा देता हूं। तो चलिए पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए जो पास्ट में मैंने कभी किया था। अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, ये देखिए मैंने लेजर लाइट फोकस किया
और फिर जरा सा एडजस्ट करके मैं इसको बिल्कुल टॉप में, किसी दूसरे बिल्डिंग के टॉप में मैं डाल रहा हूं। और इसके बाद ये जो एंगल बन रहा है यहां, इसका मैं एक फोटो क्लिक कर लेता हूं और फिर इसको प्रिंट आउट निकाल करके मैं इस एंगल को मेजर कर लेता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप कर सकते हो, काफी सिंपल है। हालांकि एंगल को मेजर करने के लिए एक डिवाइस भी आता है, नाम है उसका थियोडोलाइट, और जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आई होप ये चीज बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस एंगल को मेजर कर सकते हो। आपने बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल अभी देखा, तो इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। चलिए अब इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास ये एंगल भी है कि ये एंगल 30 डिग्री है या 40 डिग्री है या जो कुछ भी है, इस एंगल को आपने मेजर कर लिया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये जो 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल के, इन तीनों में से किसी एक साइड को आप फाइंड कर लो। ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, इन तीनों में से किसी एक को। बट प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसे फाइंड करना इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इसके टॉप तक कैसे जाओगे या कैसे मेजर करोगे, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये डिफिकल्ट है। उसी तरीके से इसके हाइट को मेजर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो इसी की हाइट को आज फाइंड करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली इसकी हाइट को हम जाकर के क्यों मेजर करेंगे, मतलब ऊपर चढ़ करके क्यों मेजर करेंगे, इनडायरेक्टली हम प्रैक्टिकली ही कर रहे हैं। तो सबसे आसान होगा इस लेंथ को मेजर करना। तो विद द हेल्प ऑफ मीटर टेप या किसी भी मीटर टेप के हेल्प से आप इस लेंथ को फाइंड कर सकते हो। देखो अब ये आपने 30 डिग्री लिया है, तो इस चीज को जब आप प्रैक्टिकली फाइंड करोगे ना, तो इसकी लेंथ आएगी लगभग 126.44 मीटर। इतना मीटर आएगा। नो डाउट मुझे मालूम है आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि ये आपको कैसे मालूम है। देखो मैंने काफी बार ये प्रैक्टिस किया है, ये कैलकुलेट किया है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली अलग अलग तरीके से किया है, तो मुझे ये मालूम है कि जब इसे आप 30 डिग्री लोगे तो पक्का ये इतना ही आएगा, राइट ना। और बाय द वे ये जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 73 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। ये दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल होता है, राइट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेसिमल की बात तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ओके, तो इस लेंथ को आपने फाइंड कर लिया। कैसे आपने फाइंड किया, प्रैक्टिकली फाइंड किया। अच्छा चलो थोड़ा सा और समझ लो। अगर आप यहां आकर के रुक जाते, ठीक है, तो देखना तो यहां एंगल कुछ और बन रहा होता। अब जैसे कि आप मान लो कि ये एंगल 45 बन रहा है, ओके, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 45 बन रहा है तो ये जो लेंथ आएगा ना, ये पक्का 73 आएगा, राइट। अब किसी भी जगह आप चले जाओ, आप मान लो कि 45 ना लेकर के आप कुछ और लेना चाहते हो, ठीक है, आप 40 डिग्री लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप 40 डिग्री भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 40 डिग्री लोगे तो आपको एक्चुअल में मेजर करना होगा कि जब आपने इस एंगल को 40 डिग्री लिया था या वहां आकर के आप रुके थे, जब यहां एंगल 40 डिग्री का बन रहा था, उस केस में आप नाप लेना। इस चीज के बारे में मुझे नहीं मालूम, कैलकुलेट करके तो मैं बता ही सकता हूं, बट मुझे याद नहीं है, मैं इस चीज को मेजर जनरली यूज नहीं करता हूं, बट इसके साथ भी काम किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 40 डिग्री नहीं है, क्यों 41 ले लो, 42 ले लो, मैंने बताया ना कि किसी भी वैल्यू के लिए काम करेगा। बट 30 लोगे तो थोड़ा सा ये आसान होगा, 45 लोगे तो और ज्यादा आसान होगा, 60 भी लिया जा सकता है। तो खैर जो भी हो, इस ब्लैक वाले को गौर करना, ये जो ग्रीन और रेड से मैंने बनाया, ये थोड़ा ज्यादा समझाने के लिए बनाया, जैसा कि आप ऑलरेडी समझ गए हो। तो चलो अब क्या करोगे, अब देखो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक में से हम इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर लेते हैं। अब देखो tan 30 डिग्री मैंने लिखा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ऑब्वियसली यही होता है। अब बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यू ऑल नो 1/√3 होती है, इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, तो ए बी, इनफैक्ट ये हमें तो फाइंड करना है ना, तो ए बी मैंने लिखा, एंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी आई 73√3, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब आप देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू, दोनों को आप मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 73√3 डिवाइडेड बाय √3, दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली दे देगा 73 मीटर। तो इस तरीके से आपने देखा ए बी जो कुछ और नहीं बल्कि हाइट ऑफ कुतुब मीनार था, वो आया 73 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को प्रैक्टिकली हमने समझा और प्रैक्टिकली ही जहां तक संभव था हमने बनाने की कोशिश की। मुझे मालूम है कुछ लोग ये पूछेंगे फिर से कि 73 या फिर 126.44 ये आपने कैसे लिखा। मैंने पहले भी क्लियर कट आपको बताया, इस चीज को प्रैक्टिकली लिखा गया है। आप सच में जाओ, फिर से एक बार सुन लो, सच में आप कुतुब मीनार के पास चले जाओ
उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करो, वहां आकर के रुक जाओ। जब ये एंगल 30 बन रहा होगा, ऐसे आप कहीं भी आकर के रुक सकते हो। इस एंगल को आप मेजर कर लो। कैसे मेजर करोगे उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद इस चीज को आपको सच में नापना है, तो ये लगभग इतना ही आएगा। लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बाद ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और स्क्वायर रूट में अगर काम करेंगे तो 73 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। और हां, अगर आप सही से मेजर नहीं करोगे तो ये फिर ह्यूमन एरर कहलाएगा, यानी कि आपकी प्रॉब्लम वो होगी। यहां मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो, इस चीज को प्रैक्टिकली हमने निकाला, और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हमने हाइट ऑफ कुतुब मीनार को फाइंड कर लिया। इसी तरीके से किसी और बिल्डिंग की भी हाइट को आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग है, आप चाहो तो उस बिल्डिंग की हाइट को इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। जितने बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप चाहो तो इस चीज को ट्राई करके देख सकते हो। और अगर कहीं कोई डाउट है तो एक बार वीडियो में बैक जाकर के फिर से उस चीज को देख लीजिए, तो डेफिनेटली सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। और इनकेस अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ भी नहीं आता है तो मत घबराओ, लगभग 3 घंटे का फुल लेंथ वीडियो मैंने बना रखा है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पेशेंसफुली उस वीडियो को देख लो। A to Z सारी बातें रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।